हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोगों ने 3 नंबर तक क्लियर कर लिया था। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा फिनिश करते हैं। 4 नंबर क्या लिखता है देखिएगा स्टूडेंट, लिखता है रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को ये 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब आपको बताना है कि सोमवार को तापमान कितना था, और मंगल को लिखता है 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, और आपको बताना है कि मंगलवार को तापमान कितना था। बहुत ही इजी है बच्चों। जहां टेम्परेचर हम लोग का कम हो रहा है वहां माइनस करेंगे, जहां टेम्परेचर हम लोग का बढ़ रहा है, देखिए मंगलवार को लिखा बढ़ गया है तो वहां प्लस करेंगे। बहुत ही इजी है। तो आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, देखिएगा ध्यान से। एक बात का और खासा ख्याल रखिएगा बच्चों, आप में से बहुत बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर जो मैं बता रहा हूं उसे देख देख कर हूबहू लिखने का प्रयास करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप वीडियो को पहले पूरा सवाल जो भी मैं आपको बताता हूं बच्चों उसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको देख देख के लिखने नहीं दिया जाएगा। आप अगर अच्छे से समझे रहेंगे तो आप इजिली आंसर लिख पाएंगे। तो समझने पर फोकस कीजिए। वीडियो का एक भी सेकंड आपको बच्चों छोड़ना नहीं है। ध्यान से देखिए कैसे करते हैं हम लोग। हम लोग लिखते हैं कि रविवार को तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस। अब सोमवार को बताना है बच्चों, सोमवार को देखेगा 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो हम लोग लिखते हैं 5 डिग्री में से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। बच्चों जब दोनों माइनस में रहता है, बीजगणित के बेसिक में आपको इसको क्लियर किया था, अंकगणित में भी आपको क्लियर किया था कि जब दोनों माइनस में रहता है तो हम लोग संख्या को प्लस कर देते हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगा देते हैं, माइनस का। तो सोमवार को हम लोग का तापमान हो गया था बच्चों -8 डिग्री सेल्सियस। अब मंगलवार को देखते हैं इसी तरह से। बहुत ही इजी है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मंगलवार को तापमान हम लोग का सोमवार को था -8, तो उसे लिख देंगे। मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो लिख देंगे बढ़ गया यानी प्लस। तो देखिएगा बच्चों, यहां हम लोग का एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। जब ऐसा रहता है बच्चों तो हम लोग घटाते हैं, लेकिन चिन्ह उसका लगाते हैं जो संख्या बड़ी के सामने जो चिन्ह हो तो लगा देते हैं। 8 में से 2 गया 6 डिग्री सेल्सियस, और ये माइनस यहाँ बड़ा है तो माइनस। तो बच्चों ये हम लोग का फर्स्ट का और ये हम लोग का सेकंड का, यानी जो 2 सवाल पूछे थे सोमवार मंगलवार, दोनों हम लोग ने निकाल दिया है, और ये कंप्लीटली हम लोग का आंसर हो गया। बच्चों हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। ध्यान से देखिए क्या लिखता है। लिखता है मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा किया और अगले दिन इसमें से 2674 रुपये उसने निकाल लिया। अब खाते में जो निकाली गई राशि है अगर उसे ऋणात्मक कहते हैं तो बताइए जो जमा किया जाता है उसे राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, और साथ ही साथ पैसा निकाल लेने के बाद मनोज के खाते में कितना रुपया शेष बच गया। बच्चों मैंने आपको बहुत ही क्लियर किया था, आपको पता ही होगा जब भी कोई संख्या हम लोग ऐड करते हैं प्लस में होता है तो उसे धनात्मक कहते हैं, और जब भी कोई संख्या हम लोग माइनस करते हैं घटाते हैं तो उसे ऋणात्मक कहते हैं। यहां देखिए आपको क्लियरली कहा गया है निकाला गया है राशि तो ऋणात्मक हो गया, यानी पैसा निकाला यानी पैसा कम कर दिया तो ऋणात्मक हो गया। और जब हम लोग पैसा देंगे पैसा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही, जमा की गई राशि हो जाएगी। लिखते हैं हम लोग जमा की गई राशि धनात्मक संख्या होगी। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए होंगे। जब हम लोग निकाले तो ऋणात्मक कहेंगे और जब जमा करेंगे तो धनात्मक कहेंगे। एक और इसमें सवाल कहता है बच्चों कि 5,000 जमा किया था और 2674 निकाल लिया तो शेष राशि घटाना है। क्लियरली हम लोग लिख देते हैं 5,000 था पैसा पहले बैंक में, उसमें से निकाल लिया गया 2674, माइनस करना है। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 2326 रुपये बच्चों हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से इसे देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 6 की तरफ। आइए देखते हैं बच्चों। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा बच्चों, आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं क्लासेस में मैं देखता हूं, जब भी आप क्वेश्चन की लंबाई को देखते हैं आप उसको देखते ही डर जाते हैं। जैसे इसमें देखिए
क्वेश्चन आपको इतना लंबा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं बच्चों। जितना लंबा क्वेश्चन है आंसर यकीन मानिए उतना ही इजी है और शॉर्ट है। देखिएगा कैसे इसको हम लोग करते हैं। लिखता है सीमा नाम की एक लड़की है, वह बिंदु ए से पूर्व की ओर चलती है। इसको हम लोग साथ साथ में बनाते भी रहते हैं, आप इसे देखिएगा बिल्कुल आसानी से। जैसे मान लीजिए कि एक लड़की है यह, तो ये एक बिंदु ए से स्टार्ट करती है। ये मान लीजिए बिंदु है, हम लोग यहाँ बिंदु एक दे देते हैं डॉट। यहाँ से देखिएगा आपको यहाँ एक डॉट दिखाई देता होगा। मैं इसे आपको और अच्छा से दिखलाने के लिए इसे मैं रेड कलर में कर देता हूँ। यहाँ एक डॉट है, ठीक है। तो अब ये सीमा नाम की लड़की है, ये इस बिंदु पर है, जिस बिंदु का नाम है हम लोग का ए। इस बिंदु का नाम क्या है? ए। अब ये लड़की क्या करती है, इस बिंदु से यानी ए बिंदु से पूर्व की ओर चलती है बिंदु बी तक। तो इसको हम लोग चलाते हैं। ये लड़की यहाँ से ट्रैवल स्टार्ट करेगी बच्चों। अब ये चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, कहाँ तक आई? बिंदु बी तक आई, ठीक है, पूर्व की तरफ। आपको पता होगा जब आप मानचित्र बनाते हैं तो पूर्व आपके किस साइड रहता है? पूर्व हम लोग का हमेशा राइट साइड में रहता है और लेफ्ट साइड में हम लोग का वेस्ट रहता है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो हम लोग को केवल ईस्ट और वेस्ट इसमें काम है, इसलिए केवल ईस्ट और वेस्ट देख रहे हैं। यानी कि ये लड़की जो सीमा नाम की लड़की ए से बिंदु बी की तरफ, ये इसका बिंदु बी है, पूरब की दिशा में गई। कितना गई बच्चों? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर गई और इस बिंदु का नाम है बी। देखिएगा ध्यान से, सीमा एक लड़की है बिंदु ए से पूर्व की ओर। देखिए इधर पूर्व है ईस्ट, इधर पूर्व की ओर बिंदु बी तक है। बिंदु बी है बच्चों 20 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। यहां से लड़की घूमते हुए आई और पहुंच गई कहां? इस बिंदु बी में पहुंच गई। लड़की अब यहां नहीं रहेगी बच्चों, इसको हम लोग अब हटा देते हैं कि ये ट्रैवल करके वहां पहुंच गई। किधर? बिंदु बी में, ए से बी तक आ गई। फिर लिखता है उसी सड़क के अनुदिश। अनुदिश, अनुदिश मतलब क्या है बच्चों? अनुदिश मतलब होता है विपरीत। जैसे अभी इस तरफ मुंह करके वो ऐसे जा रही थी ना, अब उसका उल्टा, यानी अब मुंह इधर कर ली है, उल्टा मुंह की तरफ कर ली है, पीछे घूम गई है और बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर जा रही। देखिए यहां आ गई है, अब फिर इधर मुंडी करती है और यहाँ पश्चिम इस साइड है बच्चों, ये पश्चिम है हम लोगों का। अब पश्चिम की तरफ फिर दूरी और ट्रैवल तय करती है। कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर। और उसको आप एक बिंदु हम लोग दे दीजिए, नाम मान लीजिए, हम लोग उसको नाम दे देते हैं सी बिंदु। यहाँ वो सी है और यहाँ अब उसको आना है, ठीक है। तो ट्रैवल करना शुरू करती है वहां से होते हुए। पहले तो 20 किलोमीटर चलेगी, फिर और चलेगी, ठीक है। तो यानी यहां से लेकर यहां तक, बिंदु बी से लेकर बिंदु सी तक, ये कितना पूरा चल ले रही है बच्चों? ये चल ले रही है 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर का यहां से सफर तय करती है। किस तरफ? इधर। और अब ये बिंदु बी से आ गई है बिंदु सी में, तो अब यहां से हटेगी ये बच्चों सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब वो सीमा आ गई इधर आपका बिंदु सी में। तो ये आपका प्रश्न है। अब कह रहा है कि जब लड़की पूर्व की ओर जाती है, मान लीजिए ये वाला जो बिंदु है ये 0 है, ओके, और इस तरफ जा रही है यानी पूर्व की ओर जा रही है, तो इसको हम लोग धनात्मक में दर्शाते हैं। यहां वाला को दर्शा रहे हैं धनात्मक। और फिर अगर पश्चिम की ओर जा रही है तो उसे कैसे निरूपित करेंगे बच्चों? ये संख्या रेखा में भी आप इस तरह का किए हैं। अगर बीच में सेंटर ओ रहता है तो दाहिने साइड जितना रहेगा प्लस, और बाएं साइड में जो भी आगे 0 के वो किसमें इंडिकेट करेंगे बच्चों? माइनस में इंडिकेट करेंगे। तो इसके पहले भी सवाल में था कि अगर आप प्लस कर रहे हैं तो धनात्मक, और यहां माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ऋणात्मक। तो हम लोग आंसर लिखेंगे, बहुत ही इजी है बच्चों। इसका आंसर लिखेंगे कि पश्चिम की ओर जो दूरी तय कर रही है, पश्चिम की ओर तय दूरी को ऋणात्मक संख्या में निरूपित करेंगे। बहुत ही आसान है बच्चों। यानी सीमा नाम की लड़की यहां से शुरू की थी,
ए से बी तक गई 20 किलोमीटर, फिर वहां से रिटर्न आई, बी से आई सी तक 35 किलोमीटर। देखिए यहां से ट्रेवल की 35 किलोमीटर, तो अगर इधर वाला प्लस था तो इधर वाला क्या होगा, माइनस होगा। एक और इसमें सवाल लिखता है कि बिंदु ए से, यानी इस बिंदु ए से, ये जो बिंदु ए है, यहां से उसकी अंतिम स्थिति, अंतिम अभी कहाँ है लड़की, सी में, अंतिम स्थिति किस पूर्णांक को निरूपित करेगा। देखिए पहले ये लड़की थी यहां आपका ए में, यहां से गई 20 किलोमीटर और वहां से आई इधर, तो हम लोग का पहले लड़के कितना गई थी, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम लोग लिख देते हैं सीमा की अभी स्थिति क्या है, कितना किलोमीटर उसका है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले इसने ट्रेवल किया 20 किलोमीटर, ठीक है, और अब यहां से ट्रेवल की सी तक, तो यहां जितना भी जाएगा बच्चों बाएं तरफ जाएगा वो माइनस होता जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं 35। 20 किलोमीटर आप प्लस गए, फिर 35 किलोमीटर आप माइनस गए, तो इसको घटाते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 20 में 35 घटा, बिल्कुल सही बच्चों, -15, -15 किलोमीटर ये गई है। यानी ए अगर हम लोग इसको 0 मानेंगे तो यहां से देखिए 35 यहां से यहां होता है, जब 20 यहां से यहां इतना है, 20 यहां है, तो यहां से यहां दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, 15 किलोमीटर। और चूंकि ये 0 से इस तरफ जा रहा है, बाएं तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम लोग माइनस से इसको इंडिकेट करेंगे और हम लोग का आंसर हो जाएगा -15 किलोमीटर। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ी भी समस्या लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों, मुझसे सवाल फिर से पूछ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल 7 नंबर तरफ, आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। बच्चों अब हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। देखिए लिखता क्या है, लिखता है कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण के संख्याओं का योग समान होता है। बच्चों अब इसका मतलब क्या समझा दे रहा हूँ, प्रत्येक पंक्ति यानी ये जो एक पंक्ति है, ये लाइन, ये लाइन, ये एक एक लाइन हो रही है ना, ये हर लाइन को एक पंक्ति कहा जा रहा है। प्रत्येक स्तंभ, एक एक स्तंभ जो बना हुआ है, एक एक पिलर में जितनी संख्या है वो, और प्रत्येक विकर्ण, विकर्ण मतलब बच्चों तिरछा तिरछी, इसका विकर्ण यहाँ से यहाँ और इसका विकर्ण यहाँ से यहाँ, सभी के जितनी भी संख्या है अगर आप इसको योग कीजिएगा, जोड़िएगा, तो वो समान आएगा बच्चों, यानी कि इक्वल आएगा। चाहे आप ऐसे 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 इस लाइन को जोड़िए तो सब समान आएगा, चाहे ऊपर से नीचे जोड़िए तो समान आएगा, चाहे ये तिरछा तिरछी जोड़िए तो समान आएगा। तो बताना है कि इन दो बॉक्स में कोई एक ऐसा वर्ग है जो मायावी है, आपको बताना है, उसे मायावी वर्ग कहा गया है। तो बताने कि इन दोनों में से वो कौन है जिसको हर तरफ से जोड़े तो समान आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए नंबर को कि क्या एक मायावी वर्ग है। तो कैसे करते, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले हम लोग ऐसे सीधा सीधे जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, 5 है, 5 में से बच्चों 4 गया, 1 बचा, और 1 में से 1 गया 0। इसका आंसर 0 हो गया फर्स्ट वाले को। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिएगा 7 लिखा हुआ है, 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 5 चला गया। चला गया मतलब बच्चों जहां माइनस है वहां हम लोग घटा रहे हैं, जहां कोई साइन नहीं है वहां प्लस है उसको जोड़ रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग कर रहे हैं कि 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 5 गया 0। यहां देखते हैं 3 है, 3 में से 3 गया 0, 0 तो 0 है ही। तो इस तरह से तीनों लाइन में हम लोग का 0 0 0 आया, यहां तक तो सही है। अब हम लोग इस तरह से देखते हैं, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। अब यहां देखते हैं 7 में से 4 गया बच्चों 3 और 3 में से 3 गया 0। यहां से भी हम लोग का देखिए हर तरफ से 0 0 आ रहा। हम लोगों ने ऐसे जांच लिया, ऊपर से नीचे जांच लिया, अब खाली शेष रह गया ये तिरछा और तिरछी जांचने के लिए। तो आइए जांचते हैं। 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 3 गया बच्चों 0, यानी इस ये वाला जो लाइन है ये वाला भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, 0 आया। अब हम लोग इधर से करते हैं। यहां देखिएगा बच्चों ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, और यहाँ 0 है। जब दोनों माइनस में रहता है बच्चों तो जुटता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। तो 4 और 2 6 और माइनस का माइनस, ये देखिए बच्चों सब तरफ तो 0 0 0 आया, लेकिन यहाँ क्या आ गया -6। लेकिन इसको भी 0 आना चाहिए था तो आया नहीं। जब ये 0 नहीं आया तो यह एक मायावी वर्ग नहीं हो सकेगा। मायावी वर्ग बच्चों तभी बनेगा जब हर तरफ सेम आएगा। तो हम लोग लिखेंगे आंसर ए का कि यह मायावी वर्ग
नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम लोग ऐसे ही करेंगे बी के साथ। ये जो बी नंबर फिगर दिया गया एक और इसके साथ देखेंगे और देखते हैं कि क्या ये वाकई में मायावी वर्ग है। तो आइए हम लोग ठीक वही प्रोसेस है, जैसा प्रोसेस हम लोग ने ऐसे किया, सबसे पहले इसको ऐसे से जोड़ेंगे, फिर एक ऐसे ऐसे करके जोड़ेंगे और फिर तिरछा तिरछे जोड़ेंगे। तो इसको भी हम लोग ऐसे करके देखते हैं। सबसे पहले 10 है, 10 में से एक गया बच्चों 9, माइनस का चिन्ह माइनस बड़ा हो जाएगा। अब देखिए तीनों माइनस में है तो जुटता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, तो जोड़ते हैं। 4 3 7, 7 2 9, -9। यहां देखिए माइनस माइनस ये दोनों है तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 7 6 13, 13 में 4 गया 9, माइनस बड़ा है तो -9। देखिए यहां से तीनों जब हम लोग सॉल्व किए इस लाइन का तो सब में -9 -9 -9 आ गया। अब ऊपर से नीचे करते हैं बच्चों, ये दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे हम लोग। 6 4 10, 10 में से एक गया। देखिए ये दोनों माइनस में है बच्चों तो जुटता है, और जो प्लस यानी एक प्लस है एक माइनस का चिन्ह है तो घटता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। तो वैसे ही 6 4 10, 10 में से एक गया 9, माइनस बड़ा इसलिए -9। यहाँ आते हैं 10 3 13, 13 में से 4 गया 9, माइनस बड़ा है इसलिए -9। यहाँ आते हैं दोनों माइनस में है तो जुटेगा 7 2 9। यहाँ आपका इस लाइन से सीधा सीधी पूरा 9 9 9 आया है माइनस में, और ऊपर से नीचे हर रिश्ते में भी आया। अब यहाँ भी बचता हम लोग का ये वाला तिरछा तिरछी, ये वाला और ये वाला। इसे देखते हैं। सबसे पहले ऐसे चलते हैं। देखिए 6 3 9, माइनस का माइनस यहां से तो आ गया। अब यहां भी देखते हैं 7 3 10, 10 में से गया 9, -9। अब देखिए बच्चों सब तरफ हम लोग का -9 -9 -9 आया। तो हो गया ना ये मायावी वर्ग? बिल्कुल। तो हम लोग लिख देंगे आंसर में बी का कि हाँ यह एक मायावी वर्ग है। बस क्लियर हो गया। आपको खाली बताना है कौन मायावी है कौन बनी। एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका आपको आंसर डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि मैं देख के लिख लिया हूं कि हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सॉल्व करना है। हो सकता है एग्जाम में अंक चेंज करके दे दिया जाए या आपको कोई अंक चेंज करके पूछे, तो आपको बनाने का प्रोसेस पता होना चाहिए, उसी के बाद आप आंसर लिखेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल 8 नंबर की तरफ, देखते हैं वो कैसे बनता है। आइए देखते हैं बच्चों 8 नंबर और 9 नंबर क्या है, ध्यान से देखिएगा। 8 में लिखता है हमें आरोही क्रम में लिखना है और 9 नंबर में अवरोही क्रम। बच्चों आपको मैंने पहले ही कक्षाओं में सिखा दिया था कि आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। जब कोई संख्या हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो उसको आरोही क्रम कहते हैं। और जब संख्या हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम में, तो उसको कहेंगे हम लोग अवरोही। ये तो बच्चों आपको क्लियर है ही। तो आइए अब इसके आंसर को बनाते हैं, दोनों को इजीली कैसे होता है हम लोग साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटा से बड़ा। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग तो प्लस करने वाला बहुत इजी आप पहचान लेते हैं। माइनस में ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो संख्या जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा है। जैसे देखिए 102 है और 52 है, तो अगर ये दोनों माइनस में हैं तो जो संख्या नंबर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 102 रुपये ज़्यादा लगता है और 52 छोटा है, तो यहाँ उल्टा चलता है। यहाँ क्या होता है, माइनस जितना बड़ा संख्या होगा वो उतना ही छोटा होगा, और अगर कोई छोटा होगा तो वो बड़ा होगा। बस यही हल्का सा बेसिक दिमाग में रखिए और पूरा फटाफट आप बना लीजिए। देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे 0। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 0 ऐसी संख्या है जो माइनस अगर करोड़ों भी हो, -156, -247 और 0 हो, तो ध्यान दीजिएगा 0 हमेशा बड़ा होगा। माइनस में जितनी भी संख्याएं रहती है वह 0 से छोटी होती है। याद है ना, संख्या रेखा जब हम लोग लिखते हैं तो 0 सेंटर में रहता है, उसके बाद से ही माइनस में सारे अंक आते हैं, आपको पता ही है। तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं, देखते कैसे होगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइनस से, जो जितना बड़ा है वह उतना छोटा होगा। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहले -20, और माइनस वाला कौन है, ये -4। अब उससे बड़ा 0। अब आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। 0 के बाद 5, 5 के बाद 15, और 15 के बाद इनमें सबसे बड़ी संख्या 30। ये हम लोग का आंसर हो गया। ऐसे करके हम लोग 2 नंबर बनाते हैं। इसका भी हम लोग लिखते हैं आंसर। सबसे पहले ढूंढेंगे माइनस में वह संख्या जो सबसे बड़ा दिखता हो आपको, वो सबसे छोटा होगा। देखिए 102 सबसे बड़ा दिख रहा है माइनस में, तो सबसे छोटा है, तो लिखिए -102, -52, -37,
देख रहे हैं ना बच्चों, माइनस वाले को पहले पूरा लिख लेना है। देखिए -4 भी है, -5 भी है, बड़ा अंक तो 5 है, लेकिन चूंकि माइनस में है तो ये पहले छोटा हो जाएगा, तो लिखेंगे -5 फिर -4, और देखिए कोई माइनस में हम लोग का नहीं, सारा हम लोग लिख लिए। अब प्लस में आ गया यहाँ से, तो आप इजिली कर ही लेते हैं। तो आपको ढूंढना है कि प्लस में हम लोग का कौन है। सबसे पहले 0 है तो 0 लिख लेंगे, 0 से बड़ा हो जाएगा आपका 7, और 7 से बड़ा हो जाएगा आपका लास्ट में यहाँ 34। ये आपका हो गया बच्चों 2 नंबर का आंसर। अब हम लोग आते हैं 9 में, ये अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक उसी के उल्टा, यानी अभी हम लोग संख्या बढ़ा रहे थे और हम लोग संख्या घटाते जाएंगे। सबसे बड़ा संख्या से शुरू करेंगे, सबसे बड़ा कौन है, लिखते हैं आंसर। देखिए सबसे बड़ा हम लोग का यहाँ 20, फिर उससे छोटा 15, ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, बात समझ रहे ना। जितनी बड़ी संख्या होगी उसको उतना पहले लिखेंगे, फिर वो घटता चला जाएगा। फिर उससे छोटा है 11, फिर उससे, अब देखो दोनों माइनस में है तो उसको बाद में लिखेंगे, पहले 0 आया क्योंकि 0 मैंने बताया था उससे बड़ी है। फिर लिखते हैं 0, फिर लिखते हैं -2। बताया था बच्चों जितना बड़ा अंक होगा वह उतना ही छोटा होगा माइनस में, तो सबसे छोटा हम लोग का हो गया इसमें -5। देखिए इस तरह से आंसर हो गया। 20 भी लिख दिया, 15 भी लिख दिया, 11 भी, 0 भी, -2 भी, -5। क्लियर है। अब हम आते हैं 2 नंबर का आंसर, देखते हैं बच्चों कैसा होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन है, 121, फिर उससे छोटी देखिए यहाँ 54, फिर देखिए ये 0 है, बाकी सब माइनस में, तो अब हम लोग पहले 0 वाला लिखेंगे। फिर माइनस में जितना छोटा होगा वह उतना बड़ा होगा। सब माइनस वाला देखिए 3, 31 और 99, तो सबसे पहले 3, फिर 31, जितना बड़ा संख्या होता जाएगा माइनस में उतना छोटा होगा, और लास्ट में -99 हो गया आंसर। यहां हम लोगों ने आरोही क्रम और अवरोही क्रम को बहुत ही इजीली ढंग से समझ के कर लिया है। आप इसे कॉपी में ऐसे समझ के बनाइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। बच्चों अब हम लोग आ गए सवाल नंबर 10 की तरफ। ध्यान से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। इसमें लिखता है उपयुक्त संकेत, ये ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल है, ये 3 साइन यहाँ दिया गया है। आपको निम्नलिखित रिक्त स्थान में भरना है। ये जो बॉक्स दिए गए हैं बच्चों, यहीं आपको फिल करना है कि यहाँ देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इस बॉक्स के इधर बाएं तरफ और दाएं तरफ कुछ संख्या, कुछ मान ज्ञात करने दिया गया। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर एक संख्या आएगा, फिर आपको लिखना है इस साइड वाला अगर ज़्यादा है तो आपको ये वाला साइन देना होगा, अगर इस साइड वाला ज़्यादा है तो ये वाला साइन देना होगा, अगर हो सकता है दोनों बराबर आ जाए तो आपको इक्वल का साइन देना होगा। बहुत ईजी है बच्चों। पहले हम लोग इस मैथ को सॉल्व करते हैं, फिर जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर हम लोग साइन देंगे। आइए देखते हैं किसको कैसे करते हैं। 1 नंबर बनाते हैं बच्चों। इसमें लिखता है, ध्यान से देखिएगा, -8, तो आप -8 का -8 लिख लीजिए। अब यहाँ देखिएगा प्लस का भी साइन है, माइनस का भी साइन है, और बीच में गुना है। बच्चों प्लस माइनस क्या होता है आपको सिखाया गया था, बोलिए, माइनस, बिल्कुल सही। प्लस माइनस माइनस, 5 का 5। ये बॉक्स जो हम लोग का था इसको अभी फिलहाल उतारते चले जाते हैं। फिर यहाँ देखिए -8 का -8 और ये -5 का -5। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ भी मेरा उतना आ गया, यहाँ भी उतना आ गया, लेकिन इसको एक संख्या में करेंगे। 8 और 5 कितना होता है, जब दोनों संख्या माइनस में रहती है तो संख्या को हम लोग जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह जो रहता है बच्चों माइनस में रहता है। तो 8 5 13 हो जाएगा, और माइनस का माइनस, यहाँ बॉक्स का बॉक्स जो हम लोग का था, और यहाँ भी 8 5 13 माइनस में। तो बताइए बच्चों कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि दोनों बराबर है। बिल्कुल सही, आपको दिख ही रहा है यहाँ हमारी दोनों संख्याएं सेम टू सेम है, तो हम इक्वल का साइन देंगे कि ये दोनों हम लोग का बराबर है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 नंबर देखिए क्या लिखता है। इसका ये पहले हम मान ज्ञात कर लेंगे, इजली है। सबसे पहले लिखते हैं बच्चों -3, फिर लिख देते हैं +7। अब देखिएगा यहाँ और यहाँ के बीच में कौन सा साइन है बच्चों, बताइए मुझे, गुना का साइन है। तो यहाँ आपको इन दोनों संख्याओं को पहले गुना करना होगा। इन दोनों के बीच में गुना का साइन है, लेकिन माइनस का है तो पहले आपको माइनस देना होगा, फिर गुना करना होगा। 12 7 84। क्लियर है बच्चों कैसे हुआ। फिर से देखिए रिपीट कर रहा हूं कि इन दोनों के बीच में यहाँ गुना का साइन है, तो आप संख्या को गुना कीजिएगा। जब गुना करते हैं तो साइन कैसा आता है, देखिए प्लस प्लस है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और संख्या गुना होकर 84। बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है आगे। फिर हम लोग बॉक्स का बॉक्स बना देते हैं।
ये 17 का 17, माइनस का माइनस, 8 का 8, प्लस माइनस माइनस, 19 का 19। क्लियर है बच्चों? अब देखिए यहाँ दोनों सॉरी देखिएगा यहाँ हम लोग का बच्चों दोनों माइनस में है, तो 84 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 87 माइनस में। बॉक्स का बॉक्स बना देते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिएगा 2 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो 19 और 8 जोड़ते हैं बच्चों, कितना आएगा? 27 आ जाएगा। और 27 में अगर हम लोग 17 घटा दे तो 10, चूंकि माइनस वाला ज्यादा है इसलिए यहां ऐसे हो जाएगा। अब देखिए एक तरफ -87 है, एक तरफ -10 है, तो बताइए बड़ा कौन है? नहीं, फिर आप वही मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब दोनों माइनस में रहेगा तो जो संख्या छोटी होगी, ध्यान दीजिए यहां 10 लिखा हुआ है, यहां 87 लिखा हुआ है, जो संख्या छोटी होगी वो ओरिजिनल में बड़ी होती है, माइनस में उल्टा चलता है। और जो बड़ी आपको दिखाई दे रही है -87, जैसे आपने कहा कि -87 बड़ा है, वो एक्चुअली छोटा है, तो साइन हम लोग का -10 की तरफ जाएगा, क्योंकि संख्या छोटा है लेकिन ये माइनस में है, ये बड़ा हो जाता है। माइनस में उल्टा चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर यही दोनों प्लस में रहता, 87 रहता, 10 रहता, तो भाई बच्चे भी जानते 87 बड़ा होता है, लेकिन माइनस में यहाँ आपका 10 बड़ा होगा, तो हम लोग का साइन ऐसे आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा बच्चों 3 नंबर कैसे करते हैं। हम लोग आंसर का आंसर लिख देते हैं। दोनों साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 39 39 का 39, 39 प्लस माइनस माइनस 24 का 24, और माइनस माइनस प्लस 15 का 15। फिर बॉक्स का बॉक्स बना देते हैं। 36 का 36, प्लस माइनस माइनस, 52 का 52, और माइनस माइनस प्लस 36। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो हम लोग का प्लस में रहेगा उसे जोड़ेंगे, यानी 39 और 15 पहले जोड़ेंगे, और इसमें 36 और 36 पहले जोड़ेंगे। फिर जितना आएगा उसको हम लोग -52 कर देंगे, और यहाँ जितना आएगा उसको कर देंगे -24। तो जोड़ते हैं। 9 5 14 का 4, और 3 2 5, 54 हो जाएगा बच्चों। और -24 का -24, ये हम लोग का बॉक्स रहा। यहाँ आते हैं 36 36 72, और -52। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 52 में से बच्चों अगर हम लोग का 24 घट जाएगा तो बचेगा 30, बॉक्स का बॉक्स, और 72 में से 52 घट जाएगा तो आएगा 20। दोनों प्लस में है बच्चों, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एक तरफ 30 है, एक तरफ 20 है, तो बताइए बड़ा कौन हुआ? 30। तो हम लोग यहाँ साइन लगा देंगे कि ये वाला बड़ा है। बहुत ही आसान है बच्चों। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए इसमें क्या लिखता है, तो -200 का 1 उतार देते हैं। इन दोनों प्लस को हम लोग जोड़ देते हैं। 9 3 12 का 2, हाथ से लगा 1, 7 6 13 और 1 14। ये बॉक्स का बॉक्स है। अब यहाँ भी आते हैं, माइनस वाला ज्यों का त्यों उतार देते हैं। इन दोनों प्लस वाले को जोड़ देते हैं। 9 और 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, 18 5 23 और 1 24। क्लियर है बच्चों? अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में है, तो अब हम लोग घटाएंगे। देखते हैं, घटाते हैं। इसको घटाएंगे। 11 में 2 गया 9, और 19 में 14 गया 5। माइनस बड़ा है इसलिए माइनस का साइन। बॉक्स इसमें आते हैं। 9 में 0 गया 9, 9 में 4 गया 5, और 2 में 2 गया 0, और ये माइनस का है, माइनस से दे दिए। तो अब देखिए हम लोग का यहाँ भी -59 है, तो वहाँ भी -59 है, तो ये दोनों हम लोग का क्या हो गया? समान हो गया। इसलिए हम लोग इसमें कौन सा साइन दे देंगे? इक्वल का। आसानी से बच्चों आपको क्लियर हो रहा है? बहुत ही आसान से। देखिए -59 आया तो इसे इक्वल कर दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों सवाल नंबर 5 की तरफ, जो कि इसका आखिरी सवाल है। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये दोनों जो प्लस में से जोड़ देंगे। 23 और 10 हम लोग का हो जाएगा 33, -47 का -47। ये बॉक्स का हम लोग का बॉक्स ही रहेगा। यहाँ भी देखिए ये केवल प्लस में है, 23 का 23 ही रहने दीजिए, और जो दोनों माइनस में है उन दोनों को जोड़ेगा। 47 और 10 आपका हो जाएगा 57 माइनस में। अब हम लोग इसे बच्चों घटाएंगे। देखिए कैसे घटाते हैं। 7 में 3 गया 4, और 4 में 3 गया 1। चूंकि माइनस, देखिए यहाँ माइनस संख्या बड़ा है तो माइनस का साइन दे देंगे। बॉक्स का बॉक्स। अब यहाँ भी घटाते हैं। 7 में 3 गया 4, और 5 में 2 गया 3।
और ये बच्चों देखिए माइनस में है, बड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस दे देते हैं। अब यहाँ आ गया -14 -34। बताइए दोनों में बड़ा कौन है? गड़बड़ इस बार नहीं होनी चाहिए बच्चों। मैंने बताया जो छोटा है वो बड़ा रहेगा और जो बड़ा है वो छोटा रहेगा। इस बार आप लोगों ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। -14 ही बड़ी संख्या है, तो इसके तरफ हम लोग ऐसा साइन दे देंगे और ये हम लोग का देखिए सारा सवाल बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया। बच्चों जब आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जब आप इसे अपनी कॉपी में बनाइएगा तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, ना कि आपको सिर्फ डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख देना है। बात समझ रहे हैं? जब आप कॉपी में इसे पूरा बनाइए तो पूरा विस्तारित से समझाइए कि कैसे कैसे आपने आंसर लाया है। अब हम बढ़ते हैं इस 1.1 के आखिरी सवाल पे, 11 नंबर पे। आइए देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। बच्चों अब हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। इसमें लिखता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। बच्चों मैं यहाँ आपको एक बात, बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि ये जो सवाल आप देख रहे हैं, यह सवाल आपको बहुत, अगर आप इसे अच्छे से सीख जाएंगे तो आगे भविष्य में बहुत काम आएगा। क्योंकि इस तरह सवाल आपको रीजनिंग क्वेश्चन में, कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आईएएस का हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, जो भी एग्जाम अगर आप भविष्य में देंगे, कंपटीशन में देंगे, तो इस तरह का सवाल उसमें एक एक जरूर रहता है। तो इसको इसलिए आप बेहतर ढंग से समझिए कि इस रीजनिंग के सवाल को, पैटर्न को कैसे हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि अभी आप लोग क्लास 7 में है, इसलिए इस पैटर्न का जो स्ट्रेंथ है यानी जो ताकत है वो बहुत कम रखी गई है, यानी बहुत इजी आपको पूछा गया है। जैसे जैसे आपका क्लास आगे बढ़ता जाएगा बच्चों, इसका स्ट्रेंथ बहुत हार्ड हो जाएगा। अच्छे लोगों से ये सवाल नहीं बन पाएगा, तभी हो पाएगा जब इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जैसा मैं बता रहा हूं। खैर फिलहाल अभी आपके सवाल पे हम लोग फोकस करते हैं कि इस पैटर्न को कैसे पूरा करेंगे। हाँ तो बच्चों आइए हम लोग 1 नंबर देखते हैं कि ये पैटर्न क्या है। इसमें देखिएगा पहले 7 है, 7 में इसने 4 कम कर दिया है तो आ गया 3। अब फिर 3 आया तो 3 से फिर 4 कम कर दिया। ध्यान से देखिएगा जब हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं बच्चों, अगर हम लोग का मान लीजिए 3 इधर है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर -1, इस तरह आपको सिखाया गया था लिखने। तो मान लीजिए अभी हमारा संख्या कितना पे है? 3 पे है। 3 पे ये इधर है। अगर हम लोग 4 कम करेंगे, यानी कि 1 2 3 4, तो 4 कम करने से क्या आया? देखिए -1 आया, तो इसलिए लिखा -1। फिर -1 अब जब उधर जाएगा तो वो आगे बढ़ते जाएगा। फिर 1 में अब देखिए 4 आप जोड़िए, हाँ 4 जोड़िए तो 1 और 4 5, 5 में फिर 4 जोड़े तो 9, 9 में 4 जोड़े तो 9 4 13, 13 में 4 जोड़े तो 17। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह अब चूंकि शुरू हो गया तो आपको सब में माइनस 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 दे देना है। बहुत ही आसान है ये बच्चों, आपको देखते साथ ही समझ में आ जाएगा कि देखिए 2 का पहाड़ा चल रहा है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 पचे 10, 2 छेक 12, 2 सत्ते 14। और चूंकि माइनस का चिन्ह चलते जा रहा है तो आपको माइनस का चिन्ह इसमें दे देना होगा। अब इसमें आते बच्चों देखिएगा 15 है, 15 में 5 रुपए कम हुआ 10, 10 में फिर 5 कम हुआ 5, 5 में फिर कम हुआ 5, 0। तो ऐसे 5 करके बढ़ाते जाएंगे, फिर 5 कम होगा तो -5, फिर 5 कम होगा तो -10, फिर 5 कम होगा तो -15। बहुत ही आसान है। अब हम लोग आ गए बच्चों सवाल नंबर 4 की तरफ। इसमें देखिएगा 11 है, फिर 8, फिर 5। ये संख्या 3 करके बढ़ रही है। जब माइनस में संख्या रहती है, मैंने आपको बताया था कि जितनी छोटी होती जाएगी वो संख्या बड़ी होती जाएगी। तो ये सब प्लस प्लस किया जा रहा है। -11 में, यानी -11 में देखिए अगर हम लोग प्लस करते हैं 3, देखिए प्लस कितना कर रहा हूं 3, तो प्लस माइनस माइनस, और 11 में 3 गया 8। बात समझ रहे हैं? तो सब में हम लोग प्लस प्लस 3 करते जाएंगे। अब चूंकि आखिरी संख्या हम लोग का -2 था तो इसमें प्लस कर देंगे, तो 3 में से 2 चल जाएगा, 1 हो जाएगा। और अब जब चूंकि प्लस में आ गया है तो बहुत इजीली आप इसमें 3 जोड़ सकते हैं। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7। अब इसमें आते बच्चों देखिए इसमें उल्टा गिनती चल रहा है, 5 4 3 2, फिर 1 होगा ना, फिर 0। संख्या रेखा में ऐसे चलते हैं ना हम लोग, देखिए 0 -1 -2 -3 -4 -5, और 0 के बाद फिर किससे स्टार्ट होगा? प्लस में, यानी कि 1। इस प्रकार बच्चों हम लोग का ये पैटर्न पूरा हो गया है। उम्मीद है आपको ये सारा सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसको करके आप चैप्टर फिनिश कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप इससे तमाम बच्चे इसका भरपूर लाभ उठा सके। धन्यवाद।